देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और इंटरनेशनल वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इस बार भीषण विनाश और महाविस्फोट होगा, क्योंकि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ जंग के लिए अड़ा है, तो वहीं दूसरे मोर्चे पर अमेरिका की सीधी टक्कर महाबली रूस और बारूदी तेवर रखने वाले ईरान से हो रही। समंदर में न्यूक्लियर वॉरशिप है, तो आसमान में परमाणु बम बरसाने वाले बॉम्बर। इन सबके बीच तेल के मैदान में ईरान क्रूज मिसाइलों से खलबली मचा रहा है। तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का डेडली सायरन बज चुका है? क्या जल्द ही दुनिया के ताकतवर मुल्क खुद को जंग में झोंक देंगे? आप खुद देखिए। सुपर पावर जंग पर अड़ा, ड्रैगन के खिलाफ प्लान बढ़ा, एक्शन में ट्रंप पुतिन के बॉम्बर, ऑन हुआ एटमी टेरर, ईरान का बारूदी ट्रेलर जारी, यूएस पर हमले की बारी, जंग का चक्रव्यूह तैयार होकर रहेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट, भीषण विनाश, महाविस्फोट। एलएसी पर भारत और चीन में हाई टेंशन जारी है। राउंड टेबल टॉक के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं भी एक्शन में है। आगे क्या हो किसी को इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रचंड युद्ध की आहट ने खलबली मचा दी है। अब तक जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रही हैं 75 साल बाद एक बार फिर विश्व युद्ध हो सकता है। 7.5 दशक के बाद धरती बम गोला और बारूद से धधक सकती है। इस आशंका को इसलिए भी नहीं झुठलाया जा सकता क्योंकि वॉर जोन से जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है वो बेहद ही सनसनीखेज और विस्फोटक है। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट नंबर 1, अमेरिका ने अपने 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रशांत महासागर में उतारा। वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट नंबर 2, रूस के बम वर्षक Tu-95 और फाइटर जेट Su-35 अलास्का के फ्लाइंग जोन में उड़े। वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट नंबर 3, रूस के पास ओखोतसक्सी में अमेरिका के B-52 HS बॉम्बर ने उड़ान भरी। वॉर जोन से लेटेस्ट रिपोर्ट नंबर 4, अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए ईरान ने नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। करीब आधा दर्जन मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सीधे आर पार की जंग के लिए हर कोई अपनी ताकत नुमाइश कर रहा है। बैटल ग्राउंड में बारूदी रिहर्सल कर रहा है। युद्ध की यही सनक महाखतरे का अलार्म बजा रही है, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। हर कोई न्यूक्लियर पावर से लैस है। हर किसी के जंगी खाने में विध्वंसक हथियारों के खेप मौजूद है। तो क्या जल्द ही दुनिया के ताकतवर मुल्क खुद को जंग में झोंक देंगे? आखिर क्यों अमेरिका, चीन, रूस और ईरान के बीच हथियारों की होड़ लगी है? ये बताने के लिए आपको सबसे पहले साउथ चाइना सी के ताजा हालात से रूबरू करवाते हैं। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के समुद्री लड़ाकों ने खूंटा गाड़ रखा है, क्योंकि इस बार सुपर पावर अमेरिका ये ठान चुका है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेगा, किसी भी कीमत पर लेगा। और इसके लिए अमेरिका ब्लू बैटल ग्राउंड में 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात कर चुका है। जैसे ही अमेरिका के परमाणु युद्धपोत प्रशांत महासागर में चीन को घेरने के लिए पहुंचे, उसी के बाद से ड्रैगन सकपका गया, सारी हेकड़ी निकल गई। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने एक ट्वीट किया और इसी ट्वीट ने पूरे चीन में खलबली मचा दी, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री के ट्वीट में जिक्र था हिंदुस्तान के 20 शहीदों का, चीन के खौफनाक गुनाह का, और सीधे सीधे मैसेज था कि भारत के साथ अमेरिका भी चीन के खिलाफ खड़ा है। चीनी सेना से हिंसक झड़प के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। चीन ने जो कुछ किया वो गैर जिम्मेदाराना है। मतलब साफ है कि भारत और चीन में जो तल्खी है उस पर अमेरिका की भी नजर है। इस ट्वीट के साथ अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ रूस भी अमेरिका के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रहा है। बीते 10 दिनों में दूसरी बार अलास्का के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में रूस के 2 Tu-95 बम वर्षक लड़ाकू विमान Su-35S के साथ उड़ता हुआ दिखाई दिया। अलास्का के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने रडार सिस्टम में रूसी बम वर्षक और फाइटर जेट की फ्रीक्वेंसी कैच की और इसके बाद पूरे इलाके में इमरजेंसी सायरन ऑन हो गया।
फौरन अलास्का के एयर डिफेंस जोन में तैनात अमेरिका वायुसेना के सबसे खूंखार लड़ाके F-22 रैप्टर को टेक ऑफ करने का ऑर्डर दिया गया। इससे पहले 9 जून को रूस के 2 Tu-95 बॉम्बर और Su-35S फाइटर जेट का फॉर्मेशन अलास्का के एयर डिफेंस जोन में उड़ता हुआ पाया गया। उस दौरान भी अमेरिकी लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर ने रूसी लड़ाकों को इंटरसेप्ट किया था। रूस का यह तेवर अमेरिका को नागवार गुजरा, लिहाजा अमेरिका ने भी अपने 2 B-52HS बॉम्बर को रूस के पास ओखोत्स्क सी में भेज दिया है। मतलब बॉम्बर की टक्कर सीधे बॉम्बर से। इससे पहले 29 मई को अमेरिका ने रूस को ट्रेलर दिखाया था, जब पहली बार अमेरिका के रॉकवेल B-1 बॉम्बर ने ब्लैक सी के आसमान में उड़ान भरी। एक नहीं बल्कि 2 B-1 बॉम्बर एक साथ उड़ते हुए दिखाई दिए। असल में अमेरिकी वायुसेना ने अपने विध्वंसक बॉम्बर को नाटो की सेना के फाइटर जेट के साथ ब्लैक सी में उड़ाया। ये एक तरह की जंगी ड्रिल थी, जिसका मकसद था सीधे सीधे रूस को लास्ट वार्निंग देना। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कट्टर दुश्मन ईरान भी लगातार बारूदी ट्रेलर दिखा रहा है। इस बार ईरान ने एक नई क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया, जिसका इस्तेमाल ईरान की नेवी करेगी। कुल मिलाकर हालात बेहद ही डरावने हो चुके हैं। बम, गोला, बारूद, मिसाइल और विध्वंसकों का वॉर जोन में फुफकारना कहीं ना कहीं प्रचंड युद्ध का संकेत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।